और जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान पर बरेली में हमले की कोशिश की गई। निदा के घर में घुसकर एक अनजान युवक ने चाकू से हमला बोल दिया। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गई हैं और इस हमले को लेकर निदा ने पुलिस में केस दर्ज करवा लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में तौकीर रजा की बहू पर हमला, निदा खान के घर में घुसकर चाकूबाजी, पति और ससुराल पक्ष पर हमले का आरोप। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज किया केस। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की बहू और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान पर हमला होने से हड़कंप मच गया। मंगलवार की रात निदा खान के घर में एक अनजान शख्स घुस आया और उसने उन पर हमला करने की कोशिश की। घटना के बाद तुरंत निदा खान ने बारादरी थाने में तहरीर दी और इस हमले को सामान्य वारदात नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश करार दिया है। 9 साढ़े 9 बजे एक अज्ञात आदमी मेरे घर में घुसा, जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा था काले रंग का, काले रंग की टोपी भी लगा रखी थी, उसके पीछे बैग था। वो मेरे घर में आया और उसने आते ही मेरे बारे में पूछने लगा। जिस तरीके से उसने पूछा वो बहुत डाउटफुल तरीका था। और उसके बाद मैं नीचे उतर के आई, मैंने कहा क्या बात है, तो उसने मुझे देखते ही तुरंत चाकू निकाला। मेरे घर में हड़कंप बच गया और हम लोग ने पुलिस को फोन करके बुलाया, जिसके बाद 112 पे पुलिस भी आई, चौकी इंचार्ज भी आए। तो उन्होंने हमसे कहा कि ताला लगा के बैठिए और उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने एक्स पे अपनी जो मेरी शिकायत थी वो डाली, मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी डाली। उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उसके ऊपर। निदा खान ने इस हमले के पीछे सीधे सीधे अपने पति शीरान रजा और जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा के गुर्गों को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि निदा खान का अपने पति से विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। निदा खान का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं और उनकी गाड़ी का पीछा भी किया जा रहा था। उनका कहना है कि ये सब उनके ससुराल पक्ष और मौलाना से जुड़े कट्टरपंथी तत्वों के इशारे पर किया जा रहा है, जो उन्हें चुप कराना चाहते हैं। मंगलवार को रात करीब 9 बजे वारदात हुई। काले कपड़े पहना युवक निदा के घर में घुसा। युवक सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। विरोध करने पर युवक ने चाकू से हमला किया। घर के लोगों के शोर मचाने पर युवक फरार हो गया। हमलावर ने निदा को जान से मारने की धमकी भी दी। हमले की ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। इस गंभीर हमले को लेकर पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान में जुट चुकी है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि निदा खान के घर में किसी अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज दिखवाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। इनसे संपर्क करके शीघ्र नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अपने ऊपर हुए हमले के बाद निदा खान की चिंताएं और बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि उनके और उनके परिवार के लिए हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डरने वाली नहीं है। उन्हें बस न्याय और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला पर हुआ ये हमला केवल एक वारदात नहीं बल्कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। ये मामला अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गरमा सकता है। पुलिस के लिए ये चुनौती है कि वो जल्द से जल्द इस साजिश के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब करे। आला हजरत खानदान की बहू निदा खान पर एक बार फिर हमला हुआ है और ये हमला उनके घर में हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि निदा खान लखनऊ गई थी और जब वो वापस आए तो देर रात उनके घर पे अज्ञात युवक घुस गया और बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि उसने निदा खान पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद उनके जो भाई थे उन्होंने उसको वहाँ से भगाया और पुलिस को सूचना दी। इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन निदा खान का कहना है कि वो लंबे समय से 3 तलाक पीड़ित है और आला हजरत खानदान से वो 3 तलाक पे जंग लड़ रही है और कोर्ट में भी उसका केस चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन उसको धमकियां मिलती रहती हैं। और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के जो समर्थक हैं उनसे उसने जान का खतरा बताया है। उसका कहना है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो उसकी जान ले सकते हैं, क्योंकि वो लगातार आला हजरत खानदान के खिलाफ जंग लड़ती आ रही है और उसके खिलाफ हमेशा खड़ी रही है और यही वजह है जो उसको आए दिन जान से मारने की धमकी मिल रही है। और एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जांच के बाद ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। नोएडा एसटीएफ ने एक बड़े फर्जी